हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर 50 की संख्या सब्सक्राइब की होगी तभी हम आप लाइव पढ़ सकते हैं और आपकी समस्याओं को मैं जान सकता हूँ और उन्हें हल करने का प्रयास करूँगी। क्या समस्या आपको आ रही आने में, संधि या किसी भी तरह की हिंदी या संस्कृत के व्याकरण का कोई भी पर्सन होगा, मैं समस्त पर्सन को पढ़ाता हुआ जाऊंगा। वो कोई भी टॉपिक होगा मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर समस्याएं आपकी नहीं पता चलेंगी तो आपको समझ में आना समस्या करेंगी। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि का मैंने जो है दीर्घ संधि पढ़ा दिया है, आज पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वह है अवर्णादज पूर्व प्रयोग गुण एकादेशा। सूत्र का नाम है आदि गुण। उसके बाद इसका जो सूत्र का प्रमुख है अवर्णा दच पूर्व पर्यो रेको गुणम स्यात्। साथियों, हम जो है सूत्र से भी पढ़ते चलेंगे और साथ साथ हम जो है ट्रिक से भी पढ़ते चलेंगे, ताकि जो लोग संस्कृत नहीं लिए हैं कम से कम उन बच्चों का भी भला हो सके और वो ट्रिक से ही समझ सके। कह रहा है यदि आ अथवा आ के बाद आ हो अथवा आ हो के बाद कोई भी स्वर ई, उ, री और री हो, यही चार स्वर हों, चाहे हरस अथवा दीर्घ आ के बाद अगर ये चारों स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर ही गुण एक आदेश हो जाता है, गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश होकर क्या होगा, अब काफ़ी लोग ये नहीं समझ पाएंगे गुण माने होता क्या है गुण आदेश। तो अगर आ के बाद कहने का मतलब ई आ जाएगा तो यहाँ ए हो जाएगा। अगर आ के बाद उ आ हो जाएगा तो यहाँ चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो यहाँ ओ हो जाएगा। कह रहे हैं आ हो अथवा आ हो, चाहे इधर दीर्घ हो चाहे ह्रस्व आ हो, चाहे इधर जो है री हो चाहे ह्रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, इनके स्थान पर अर हो जाएगा। और आ अथवा आ के बाद अगर री होगा तो यहाँ अल हो जाएगा। साथियों, इधर भी चाहे ह्रस्व होगा चाहे दीर्घ आ हो, इधर चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, यहाँ ह्रस्व आ हो अथवा दीर्घ आ हो, इधर भी ह्रस्व अथवा दीर्घ ऊ हो तो ओ हो जाएगा। इन्हीं चार शब्दों का गुण होगा। कहने का मतलब ए, ओ, अर और अल हो जाएगा। साथियों, अब बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ लेना। अगर ये चार शब्द दिखते हैं तो ये गुण शब्द हो जाएंगे, गुण संधि हो जाएगा, शब्द नहीं गुण संधि हो जाएगा। आगे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई शब्द लिखा है महो महाधन उत्सव। मैंने कल आपको बताया था जब हम इसमें अंतिम स्वर को अलग करेंगे शब्द बन जाएगा माँ। हा में हलंत होगा और इसमें का आ निकल जाएगा और यहाँ एक आ है ये जुड़ जाएगा, आ हो जाएगा, यहाँ ऊ हो जाएगा, साथ में तस्व शब्द ही रहेगा। ये आ और ऊ मिल के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब शब्द बन जाएगा मह धन ओ धन तस्व। इन सब को जोड़ देंगे तो शब्द हो जाएगा महोत्सव। चाहे आपको ऐसा मिलेगा चाहे आपको महोत्सव लिख कर मिलेगा, ये संधि है। हमें विच्छेद में करना होगा तो महाधन उत्सव लाना है, अगर संधि विच्छेद में मिलेगा तो हमें संधि करना है। दूसरा उदाहरण देखेंगे साथियों, हितोपदेश। देखिए आप यहाँ ओ मिल रहा है, इसी ओ से हम पहचान जाएंगे कि इसका मतलब ये गुण संधि है। हित धन उपदेश। अब हमें याद होना चाहिए ओ तभी होगा जब आ के बाद ऊ होगा, तो हम यहाँ हित कर देंगे, हित का आ निकाल लेंगे और इधर ऊ कर देंगे
और इधर पदेश। साथियों अब देखो इन सबको जोड़ दोगे तो यहाँ ओ हो जाएगा, जोड़ने पर जोड़ दोगे तो हितोपदेश हो जाएगा। अगला शब्द है, हमने आपको बताया नहीं, रमेश, रमा धन ईस। रमा में जो आ है हा हलंत निकाल देंगे, यहाँ आ निकला, फिर ई हुआ, उसके बाद सा। इस आ और ई की जगह ए होगा तो शब्द बनेगा रम धन ए धन सा, पूरा जोड़ दिया जाएगा। रा में ए, माँ में ए जुड़ गया, रमेश। इसी तरह महेश होगा, महाधनीश, महा का मह धन आ धन ई धन सा। इन शब्दों को जोड़ देंगे हम, ए आ जाएगा और शब्द बनेगा मह धन ए में जोड़ देंगे बल्कि महेश। इसी तरह साथियों दिनेश शब्द बनेगा, राकेश बनेगा, तमाम शब्द बनेंगे। हम ए की मात्रा जान गए, ओ की जान गए, इसके बाद अर जानेंगे। शब्द है उत्तम धन ऋण। शब्द है, हमें संधि विच्छेद मिला, उत्तम धन ऋण। अब ऋण, उत्तम का जो माँ है उसे निकाल लेंगे, आ है प्लस री है, फिर डा, इस रा को अर हो जाएगा। अब यहाँ शब्द होगा उत्तम धन रण धन डा, बराबर शब्द हो जाएगा उत्तमर्ण। साथियों आप देख रहे हैं, चाहे अधमर्ण हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ेंगे लकार, कल्ला त, तव धन लिकार। यहाँ तव का आ निकल गया, शब्द बना ली धनकार। अब इन दोनों की जगह अल हो जाएगा, बाकी तव जोड़ दो इसी में, धन इधर कार। यहाँ आ जुड़ जाएगा इस व में तो पूरा व हो जाएगा, हिल्ला, शब्द बन जाएगा तवल लकार। ठीक है साथियों, हम रोज़ एक संधि पढ़ेंगे, लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप जो है सब्सक्राइब नहीं करेंगे, चैनल को जो है शेयर नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे, 50 की संख्या नहीं हो पाएगी तो हम आपको पढ़ाने में अक्षम होंगे, उस लेवल की नहीं पढ़ा पाएंगे जिस लेवल को मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आपकी समस्याएं जब तक नहीं आएंगी तब तक मैं उसको देख नहीं पाऊँगा और उसे बता नहीं पाऊँगा। धन्यवाद साथियों, सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें, शेयर करें।